यस, हेलो डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे फ्रेजल वर्ब के ऊपर, जो एसएससी सीजीएल के मेंस में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता ही है। इसके साथ साथ आप देखें सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेनो जैसे एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में सभी में आता है फ्रेजल वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम पूरी तरह से तो कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो हमने सीरीज शुरू की है ये फ्रेजल वर्ब की, इसके अंदर हमने पूरा फोकस किया है, उन्हीं फ्रेजल वर्ब को इंक्लूड किया है जो एसएससी में बार बार रिपीट होती है। तो मेंस में किस तरह की फ्रेजल वर्ब के आने के चांसेस हैं, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अकाउंट फॉर। ऐसे तो अकाउंट फॉर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हमने आज उस मीनिंग को उठाया है जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के होने का कारण होना, मतलब कोई चीज क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, किसी चीज के होने का कोई कारण बताए तो उसको बोलता है अकाउंट फॉर। जैसे इसको देखें, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, ठीक है, जवाब देना या कारण बताना। जैसे देखिए, यू आर अकाउंटेबल फॉर दीज वल्गर मैसेजेस। अच्छा, इसको एक बार यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको एक बार यहाँ पे कट करते हैं, क्योंकि अकाउंटेबल फॉर एक दूसरी टाइप की फ्रेजल वर्ब है, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अकाउंट फॉर, मान लो इसको ऐसे समझिए, इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, इसको ऐसे समझिए, मैं किसी मार्केट में गई फोन लेने के लिए, एक फोन देखा तो मैंने कहा मुझे 9 से 10 हजार के बीच में कोई अच्छा फोन दिखा दीजिए। तो मुझे 9 से 10 हजार के बीच में एक फोन दिखाया गया, मैंने कहा कि इससे ऊपर भी 2-4 हजार ऊपर होगा तो भी चलेगा, अब दिखाइए। तो एक फोन मुझे और दिखाया जिसकी रेंज आप मान लीजिए 14 से 15 हजार थी, ठीक है। एक फोन मुझे जो पसंद आया वो था 14 से 15 हजार वाला, और मुझे दिखाया जो था 9 से 10 हजार वाला भी दिखाया गया था। अब हुआ ये, तो मैंने जब दोनों फोन देखे तो मैंने कहा देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, 9 से 10 हजार वाला भी तो 10 हजार वाला भी 15 हजार वाला जैसे लग रहा है, तो इसके 15 हजार क्यों है और इसके 10 हजार क्यों है। तो मुझे ये बताया गया कि इसमें जो आप 15 हजार वाला देख रहे हो, इसे ध्यान से सुनना, 15 हजार वाला जो आप देख रहे हो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे इसमें कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, इसमें डबल कैमरा है, ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा मतलब जीबी मिलेगी, बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इसका मतलब जो 15 हजार वाले फोन में एक्स्ट्रा फीचर्स थे, जो ये एक्स्ट्रा फीचर्स थे, ये अकाउंट फॉर हैं, ये रीजंस हैं, कारण है उस फोन के हाई प्राइस का। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इसको ऐसे समझिए, दो फोन थे, ठीक है, एक फोन 10 हजार का था, एक 15 का। अब 15 वाले में एक्स्ट्रा फीचर्स और ऐड कर दिए गए, ठीक है, 3-4 फीचर्स एक्स्ट्रा कर दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये दीज फीचर्स आप ऐसे बोल सकते हो, दीज फीचर्स आर अकाउंट फॉर द हाई प्राइस of this mobile, ठीक है। अकाउंट फॉर, रीजन बताना, कारण बताना कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसकी वजह से, ये कारण है इस फोन का रेट जो है वो ज्यादा है। अकाउंट फॉर, किसी चीज का रीजन बताना। गॉट इट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप क्लास में एब्सेंट हो, ठीक है, टीचर ने पूछा कैन यू प्लीज अकाउंट फॉर योर एब्सेंस यस्टरडे, क्या तुम बता सकते हो कारण योर एब्सेंस यस्टरडे, कल जो तुम एब्सेंट थे उसका अकाउंट फॉर, रीजन बता सकते हो क्यों एब्सेंट थे तुम, ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखिए, अब हमने इसको यहां देखिए, ये पिक्चर ना इसकी है, अकाउंटेबल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है दूसरी, ये तो था अकाउंट फॉर, किसी चीज के रीजन का बताना, कारण का बताना। अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। मैं मान लो कहीं मार्केट गई और जब मैं वापस आई तो देखा पूरा घर मैसअप था। फिर मैंने घर में जो बच्चे थे सभी से पूछा इसको देखिए, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस मैसअप, ठीक है, हु इज अकाउंटेबल फॉर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर दिस मैसअप, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है इस मैसअप का, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको रिलेट करिए। मान लो ये लड़की है, इसने अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस वगैरह पढ़ लिए, इसमें बोला हु इज अकाउंटेबल फॉर,
कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब मैसेजेस का, जो वल्गर मैसेजेस इस फोन में आए हैं। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस वल्गर मैसेजेस, तुम जिम्मेदार हो इन सारे वल्गर मैसेजेस का, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर। और वहीं पे अगर हम अकाउंट फॉर की बात करें, ये किसी चीज के होने का कारण बताता है कि ये चीज क्यों हुई। गॉट इट। आगे और देखिए, पेपर में ज्यादा यही मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब है जब आप किसी से किसी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है। टू इंक्वायर अबाउट, स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के बारे में पूछताछ करना, हेल्थ के बारे में। द डॉक्टर इज आस्किंग आफ्टर, पूछ रहा है द पेशेंट। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर को रिलेट करिए, आराम से लर्न होगा, ठीक है। ये पिक्चर्स क्यों लगाई है, जिससे पिक्चर से क्या होता है, ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, इजीली लर्न हो जाती है फ्रेजल वर्ब। अदरवाइज ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर, आस्क आफ्टर का मतलब है किसी की हेल्थ के बारे में पूछना। मान लो मिस्टर शर्मा वाज आस्किंग आफ्टर मिस्टर वर्मा, ठीक है, वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। कोई बच्चा जा रहा था, बोला और तुम्हारे पापा कैसे हैं, आस्किंग आफ्टर हिज फादर। इस तरह से किसी के हेल्थ के बारे में पूछना। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी मशीन का खराब हो जाना, अचानक से खराब हो जाना। कोई मशीन चल रही थी, कोई काम कर रही थी, कोई गाड़ी चल रही थी, कोई व्हीकल चल रहा था, कोई मशीन चल रही थी, अचानक से वो चलते चलते खराब हो गई, बीच में रुक गई, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। इसको देखिए, टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना। जॉन्स कार वॉज ब्रोकन डाउन ऑन द वे सो ही गोट लेट फॉर द मीटिंग। अभी देखिए, हमें ये मालूम है कि इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, इन सब के साथ में अगर ये हैपनिंग डूइंग वर्ब होती, ठीक है, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, इस तरह से अगर ये टेंस का पार्ट होती, जो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब के अंदर आईएनजी आता। तो ऐसा तो था नहीं। जब इन सब के साथ में आईएनजी ना आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में आईएनजी ना आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। पैसिव के अंदर डूअर नहीं होता, ठीक है, ये एक्टिव का कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिव है। शी वॉज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, शी वॉज, ठीक है, दे वर प्लेइंग, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये पैसिव है, तो जोहन तो यहाँ पे डूअर है, काम को करने वाला, तो वॉज ब्रोकन नहीं आएगा, इसको ठीक करिए। जॉन कार ब्रोकन डाउन, ठीक है, जॉन्स कार ब्रोकन डाउन ऑन द वे सो ही गोट लेट फॉर द मीटिंग। उसकी जो कार थी, देखिए, चलते चलते रास्ते में खराब हो गई, तो इसलिए वो मीटिंग के लिए लेट हो गया। देखिए, एक कितना अच्छा कंसेप्ट समझा, छोटी सी गलती की वजह से, जिसने भी स्लाइड बनाई है उसकी वजह से देखिए एक नया कंसेप्ट समझने को मिला। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में जब भी हम आईएनजी लगाते हैं, वो एक्टिव बनाता है। शी वॉज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, तो देखो, शी काम को करने वाले, शी ही खेल रही है, ठीक है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में डूअर आगे नहीं आता, जिस पे काम होता है वो आता है। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव है। पैसिव है तो पीछे जाके देखिए कि डूअर तो नहीं है, अगर डूअर है तो उसको एक्टिव बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन्स कार, जॉन्स की कार क्या थी, ब्रोकन डाउन कर, मतलब अगर मैं ये लिखूं जॉन्स कार वॉज ब्रोकन डाउन, मतलब इसका मतलब तो यह कि जॉन की कार को तोड़ दिया गया है ना, तोड़ मरोड़ दिया गया, ये नहीं है यहाँ पे मीनिंग। जॉन की कार चलते चलते खराब हो गई, अपने आप खराब हो गई, तो एक्टिव का सेंस देना है। जॉन्स कार ब्रोकन डाउन ऑन द वे सो ही गोट लेट फॉर द मीटिंग। अभी देख, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब इसको आप ना ये भी ध्यान में रखिएगा कि अब जैसे हम ये करें फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, इनकी तीनों फॉर्म्स बन सकती हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लिखिए ब्रोक डाउन, जॉन्स कार broke down on the way so he got late for the meeting। जॉन की कार थी जो, वो चलते चलते खराब हो गई, इसलिए वो मीटिंग के लिए लेट हो गया। ब्रोकन होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर आपका पैसिव का कंस्ट्रक्शन देता, इसलिए यहाँ पे ब्रोकन गलत था, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, एक मीनिंग और होता है ब्रेक डाउन का, जब कोई इंसान मान लो कोई दुखी हो बहुत ज्यादा, मान लो आप किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, या घर में किसी की डेथ हो जाए, हमारा फ्रेंड चला जाए हमसे दूर, तो हम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनली टूट जाते हैं। जब कोई इंसान इमोशनली टूट जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ब्रेक डाउन।
टू लूज कंट्रोल इमोशनली, ठीक है, रोने लगना, बहुत ज्यादा जब आप उदास हो जाते हैं, आप इमोशनली जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब। द गर्ल ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फेलियर, ठीक है, जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा रोने लग गई, जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, रोने लग गई व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फेलियर, जब उसको पता चला, उसने सुना द न्यूज ऑफ हर फेलियर कि वो फेल हो गई है, तो बहुत ज्यादा रोने लग गई। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझिए कि व्हेन का जब भी व्हेन एक कंजंक्शन है, ठीक है, व्हेन के केस में ना या तो वर्ब के अंदर आईएनजी आएगा और यहाँ पे V2 आएगा, या फिर यहाँ पे V2 आएगा, ठीक है, व्हेन एज इट इज रहेगा और यहाँ पे वर्ब के अंदर आईएनजी आएगा। कैसे, इसको समझिए, हमेशा पास्ट टेंस ही आएगा व्हेन के केस में। देखिए, व्हेन माय मदर वाज प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है, माय फादर केम, mother was preparing food, my father came, ठीक है, when I came inside the house, ठीक है, my mother was preparing food, इस तरह से। या तो ing का मतलब होता है एक लॉन्गर एक्शन, मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं एकदम से आया, तो लॉन्गर एक्शन को हम हमेशा ing में लिखते हैं, और बीच में कोई एक्शन इंटरप्ट किया तो वो हमेशा V2 में जाएगा, ठीक है। मैं घर में घुसी, मेरा घर में घुसना शॉर्टर एक्शन था, और उस समय मेरी माँ पहले से ही खाना बना रही थी, एक लंबा एक्शन है, तो वर्ब के अंदर ing। इसको भी साथ साथ में करते चलते हैं, छोटे छोटे रूल्स भी करते चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखिए व्हेन के केस में देखो यहाँ पे ब्रोक डाउन था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, फिर व्हेन था, और फिर अगला भी क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक ये भी बनता है व्हेन के केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन कंजंक्शन और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कब बनता है, जब आप कुछ एक्शन ऐसे होते हैं बच्चे, जब आप सुनते हो, सुनते ही इमीडिएट एक्शन रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, या मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने मान लो मेरी माँ पिछले 1 महीने से बाहर घूमने गई हुई थी, ठीक है, जैसे ही मैंने मेरी माँ को देखा, जैसे ही देखा वैसे ही मेरे फेस पे क्या आ गई, स्माइल आ गई कि वाह मम्मी आ गई, ठीक है, इस तरह से। जैसे ही मतलब मैंने देखा कि मेरी माँ आ गई, वैसे ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। तो वैसे ही द गर्ल ब्रोक डाउन, जैसे ही उसने सुना कि वो फेल हो गई, तभी वो रोने लगी। तो इमीडिएट एक्शन, जैसे सुना वैसे ही रोने लगी। ऐसा तो नहीं है कि सुना फिर बाद में उसने सोचा अरे रोना भी पड़ेगा क्या, ये तो नहीं होता। या ऐसा हो कि मैंने मेरी माँ को देखा और मैं बोलूं यार मम्मी आई है, चलो फिर बाद में ही खुश होंगे, ऐसा तो नहीं होता। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इमीडिएट आप देखते हो और परफॉर्म करते हो, इमीडिएट सुनते हो और परफॉर्म करते हो। तो उस केस में हम V2 का यूज करते हैं। इसमें भी काफी सारे एरर्स आते हैं पेपर में, ये भी ध्यान रखना। गर्ल्स का टूटना, रोना, ठीक है, कब, जब उसने न्यूज को सुना, दोनों एक्शन साथ में हुए, जैसे ही सुना वैसे ही रोने लगी, ठीक है, मतलब बिलक बिलक के रोने लगी। ब्रोक डाउन का मतलब होता है रोना, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनली आप टूट जाते हो, और कार या किसी मशीन का बीच में रुक जाना, ब्रोक डाउन। क्लियर। ब्रेक इनटू का मतलब सभी इजी है बहुत ज्यादा। थीफ या बर्गलर का किसी घर के अंदर चोरी चुपके घुस जाना, कोई चोरी के इंटेंशन से घुसना, ठीक है। टू एंटर इलीगली, जबरदस्ती घुसना। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू किचन विंडो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अभी बोलो किचन भी एक नाउन है, विंडो भी एक नाउन है, तो हमने ये रूल्स पढ़े हैं नाउन के चैप्टर में कि ये जो किचन है, ये जैसे आपने देखा होगा ना, टेबल लेग, तो फिर हम ये तो नहीं कर सकते, टेबल्स लेग तो नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे बनाते थे, लेग ऑफ टेबल, राइट, ऐसे कहते हैं ना। फैन ब्लेड, फैंस ब्लेड, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ फैन, यही करते थे, ठीक है। वैसे ही ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का इस पे पोजेशन वैसे भी नहीं होगा। अच्छा, इसका भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब आप ये मत बोलना कि इसको ये किया जा सकता था क्या, कि विंडोज ऑफ द किचन, इसको किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, करना चाहो तो किया जा सकता था, विंडोज ऑफ या विंडो ऑफ किचन, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सडनली कोई चीज का एकदम बस्ट हो जाना, स्प्रेड हो जाना। आप ये ब्रेक डाउन ना आप देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर भी हमने ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक की बहुत सारी हमने फ्रेजल वर्ब किया, उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ब्रेक डाउन का अचानक से किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, ठीक है। टू स्टार्ट स्प्रेडिंग,
ऑफ डिजीज और वॉर, ठीक है, ज्यादा अभी तक एग्जाम में डिजीज के केस में आए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अचानक से फैल जाना, चिकन पॉक्स सडनली ब्रोक आउट ऑन हिज होल बॉडी, पूरी बॉडी पे अचानक से सब जगह फैल गया। कोरोना वायरस अचानक से देखो पूरी दुनिया में फैल गया है ना, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो सभी को मालूम है, रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना। एक मीनिंग यहाँ से जो पेपर में पूछा जाता है ना वो ये है कि जब मान लो आप कोई मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग करते करते मीटिंग अचानक मतलब मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग पूरी कंप्लीट हो गई, मीटिंग का खत्म होना, एंड होना भी क्या होता है, ब्रेकअप होता है, ठीक है। द मीटिंग वॉज, आप क्या लिखोगे, ब्रोकअप yesterday, ठीक है। the meeting was broke up yesterday by 7 PM, the meeting थी वो 7 बजे खत्म हो गई। मतलब रिश्ते का तो खत्म होना होता ही है, मीटिंग का भी खत्म होने को आप बोलते हैं broke up, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में ही ज्यादा पूछा जाता है। आफ्टर बीइंग ऑफ 7 years in relationship they broke it down, उन्होंने इसको अलग कर दिया, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। मीटिंग का खत्म होना भी ब्रोकअप होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, ठीक है, होने का कारण होना। कैसे, मान लो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अ फ्लड, एक जो फ्लड है ये क्या लेकर आई है, इसके होने की वजह से क्या हुआ, ब्रोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब आप ये बताते हो कि इसकी वजह से ये हुआ, किसी की वजह से कुछ होना, समझ पा रहे हैं। अकाउंट फॉर जो हमने किया था वो तो कारण को बताता है, ठीक है। आप ये जो है ब्रिंग अबाउट, ये होता है इसकी वजह से ये हुआ, किसी चीज की वजह से ये होना, फ्लड की वजह से डिस्ट्रक्शन का आना, समझ पा रहे हैं। तो उस तरह से फ्लड ब्रोट अबाउट, फ्लड कारण था, ठीक है, इस फ्लड की वजह से हुआ क्या, डिस्ट्रक्शन, किस चीज का, लोगों का, बिल्डिंग्स का एंड सो ऑन, बहुत सारा नुकसान हुआ। और देखिए ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, सप्रेस करना, रिड्यूस करना। जैसे आप देखोगे कम करना, इसका मतलब, अब इसमें देखिए, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ज्यादातर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, लोगों को इंसाइट करती हैं सेल के नाम पे ना, सेल है, अपने प्राइजेस को गिरा देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के तो प्राइजेस अगर आप देखें फेस्टिवल टाइम में बिल्कुल आधे रेट के हो जाते हैं, तो वो इंसाइट करती हैं लोगों को, अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करती हैं, ब्रॉट डाउन कर देती हैं टू इंसाइट द पीपल, ठीक है, टू इंसाइट पीपल। कंपनीज ब्रिंग डाउन करती हैं, रेट को कम करती हैं, ठीक है, किसके, अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, अपने रेट्स को, प्रोडक्ट्स को कम कर देना, जिससे कि ज्यादा लोग उन चीजों को खरीदें। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। ये देखो सारे वर्कर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए कि हमारे मतलब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी चीजें पूरी करो, तो मांग करना, इसको मांग कर लेना, मांग करना। द वर्कर्स कॉल्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर्स ने डिमांड की टू इंक्रीज, किस चीज की, टू इंक्रीज क्या, देयर अलाउंसेस फ्रॉम, किससे, द सीओ से की, ठीक है। वर्कर्स ने डिमांड की, कॉल्ड फॉर डिमांड करना। एक होता है कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ ही कर दिया, मतलब बार बार देखो बारिश हो रही थी तो फिर फाइनली क्या हो गया, जो मैच था, ये देखो मैच है, मैच को क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, कॉल फॉर किस चीज के लिए, डिमांड करना। कॉल ऑफ ही कर दिया, उस चीज को बंद ही कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा हैवी रेन्स की वजह से कर दिया, मैच को रद्द कर दिया। आपने भी पढ़ा कॉल फॉर का मतलब डिमांड, फॉर किस चीज के लिए, डिमांड करना, कॉल ऑफ मतलब रद्द कर देना, किसी चीज को बंद कर देना। एक है कॉल ऑन का मतलब होता है जब कोई, टू पे अ विजिट, ठीक है, जब कोई आपके घर में विजिट करे या आप किसी को बुलाओ विजिट करने के लिए, आप किसी को बुलाओ या कोई आपके घर में आए तो जाकर मुलाकात करना, या आप किसी को बुलाते हो मिलने के लिए। सम ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन माई हाउस, यहाँ पे सडनली हटा देना, कुछ मेरे फ्रेंड्स आए मुझसे मिलने के लिए, या आपने किसी को बुलाया तो उसका मतलब होता है कॉल ऑन। एक होता है ड्रॉप इन, एक फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप इन, या फिर बोल दो ड्रॉप बाय, इसका मतलब होता है कोई अचानक से आपके घर में आ जाए, ठीक है, अचानक से। इसलिए यहां से यहाँ पे देखो ये जो सडनली वर्ड था ना ये कटवाया, कोई सडनली आपके घर में आ जाए, अचानक से आपके घर में आ जाए। सम ऑफ माय फ्रेंड सडनली ड्रॉप इन, ठीक है, ड्रॉप्ड इन माय हाउस यस्टरडे, या ड्रॉप बाय माय हाउस यस्टरडे, अचानक से आ जाना, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय। या आप किसी को बुलाते हो या कोई आपके घर में आता है, अचानक से नहीं, आपने किसी को बुलाया फोन करके, आपके घर में कोई विजिट करने के लिए आया है, या आप किसी को विजिट करने के लिए जाओ, तो उसका मतलब है कॉल ऑन।
कॉल ऑन, अचानक से कोई आए, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय। नेक्स्ट देखिए, बस यहीं तक करेंगे आज के लिए। आई थिंक इतना काफी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। इस तरह के सेशन अगर और चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।